बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लिया है। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.4 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.4 में जो क्वेश्चन है ये यूनिक क्वेश्चन है, ये थोड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 1.4 में जो इक्वेशंस दी गई होंगी तो ये इक्वेशंस नॉन लीनियर इक्वेशंस होंगी। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या है। नॉन लीनियर इक्वेशंस यानी ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगी। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है तो उन वेरिएबल्स का जो पावर है वो 1 होना चाहिए। अगर जिस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यानी उसकी डिग्री अगर 1 नहीं होगी तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम ऐसी इक्वेशंस को देखेंगे जिनमें वेरिएबल्स का पावर +1 नहीं होगा यानी उसकी डिग्री +1 नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इस प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, उन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स दिए गए होंगे तो उन वेरिएबल्स की जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती है इसको डिटेल में समझा देता हूं। आपकी टेक्स्ट बुक में से मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी को यहाँ बोर्ड पर लिख लिया है। मैं इस एक्टिविटी की मदद से आपको पहले ये बताऊंगा कि नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें हमें क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टेबल में 4 नॉन लीनियर इक्वेशंस दी गई है। ठीक है, हो सकता है बच्चों आप इन इक्वेशंस को देखकर ये कहे कि सर ये तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। लेकिन बच्चों अगर आप इन इक्वेशंस को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशंस है ये नॉन लीनियर इक्वेशंस है। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है x एंड y। तो आप कह सकते हैं कि सर इन दोनों वेरिएबल्स के पावर तो कुछ नज़र नहीं आ रहे, इसका मतलब +1 होंगे। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। इस इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल्स है x एंड y, ये पहली नज़र में इन वेरिएबल्स के जो पावर्स है आपको हो सकता है कि ये 1 नज़र आए, लेकिन यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है ये वो 1 नहीं है। आप कह सकते हैं कि इस वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। इस वेरिएबल का पावर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी इस वेरिएबल का पावर क्या होगा, 1 होगा। तो आप पहली नज़र में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशंस है ये लीनियर इक्वेशंस है। लेकिन बच्चों इंडाइसिस का एक रूल आप पहले से ही जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जो पावर होता है वो न्यूमरेटर में जाकर क्या हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है। जैसे आपने इंडाइसिस का एक रूल सीखा था, वो रूल क्या था बच्चों, 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m। ये रूल हमको क्या बताता है बच्चों, ये रूल हमको ये बताता है कि डिनोमिनेटर में जो पॉजिटिव पावर है वो न्यूमरेटर में जाकर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसी तरह से बच्चों अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में जो पावर है वो डिनोमिनेटर में है, जब वो न्यूमरेटर में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 3 एज इट इज रहेगा और ये डिनोमिनेटर में पावर है तो न्यूमरेटर में जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 3/x⁻1 क्या हो जाएगा, 3 × x⁻−1। इसी तरह से ये 4/y⁻1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4। जब हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे y⁻1 को तो ये क्या हो जाएगा, y⁻−1। तो इस तरह से डिनोमिनेटर में जो पावर है जब हमने उनको न्यूमरेटर में लिखा तो वो क्या बन गए बच्चों, नेगेटिव बन गए। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन होगी 3 × x⁻1 -4y⁻1। तो ये इक्वेशन में जो पहली नज़र में आपको जो पावर्स है जो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नज़र आ रहे थे तो आप देख सकते हैं कि वो न्यूमरेटर में आके क्या बन गए, नेगेटिव बन गए। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है बच्चों, लीनियर इक्वेशन होने के लिए जरूरी है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उनका जो हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री ये +1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है इनका जो हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री है वो +1 नहीं है बल्कि क्या है, नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उनका जो हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 नहीं है। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स तो है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या है,
नॉन लीनियर इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन नॉट लीनियर है। ठीक है बच्चों, नॉन लीनियर इक्वेशन कहिए या नॉट लीनियर कहिए, ये एक ही बात है। ठीक है, हो सकता है बच्चों आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका ये जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इस तरह से नज़र आती है। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म को देखेंगे तो इस इक्वेशन में जो दो वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है बच्चों, +1 है। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का पावर कुछ लिखा हुआ नहीं, यानी 1 होगा, y का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इसका पावर भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, या आप उसको यूँ कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म है उसमें जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं है बल्कि न्यूमरेटर में। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म में जो वेरिएबल्स है वो न्यूमरेटर में है, लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म है उसमें वेरिएबल्स कहाँ पर है बच्चों, न्यूमरेटर में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो जर्नल फॉर्म है उस जर्नल फॉर्म से कंपेयर करके आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है। बच्चों आप देख सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस में भी दो दो वेरिएबल्स है x एंड y, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स है, इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स है, और इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स है। लेकिन अगर आप इन इक्वेशंस को देखेंगे तो इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है ये डिनोमिनेटर में है। जब हम इनको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म में वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है, लेकिन यहाँ पर इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है वो कहाँ है बच्चों, डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस भी नॉन लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये इक्वेशन भी क्या होगी, नॉट लीनियर, यानी नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नॉट लीनियर, नॉट लीनियर। इसी तरह से ये इक्वेशन भी क्या होगी, नॉट लीनियर, नॉट लीनियर। इसी तरह से ये इक्वेशन भी क्या होगी बच्चों, नॉट लीनियर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म से कंपेयर करके आसानी से पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमको कुछ नॉन लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी, हम उन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, और नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, नॉन लीनियर इक्वेशंस में जो हमको वेरिएबल्स दिए गए होंगे हम उनकी जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमको कुछ नॉन लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी, उनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा, फिर उनको सॉल्व करना होगा। और नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कहा, तो नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स होंगे उनकी जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं दूसरे तरीके से लिख लेता हूँ ताकि इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है उनकी जगह पर नए वेरिएबल्स को आसानी से मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम इस इक्वेशन में 2/x को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 1/x। बच्चों आप सोच रहे होंगे, सॉरी यहाँ पर x आएगा, बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2/x को यहाँ पर 2 × 1/x ये किस तरह से लिखा है। बच्चों अगर आप 2 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 = 2, और x को यहाँ पर 2 के डिनोमिनेटर में जो नंबर है यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है यानी 1 है,
तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 को 1/x से मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस 2/x ही हासिल हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2/x और 2 इंटू 1/x ये एक ही चीज़ है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 3/y को दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/y। अब बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि 3/y को मैंने 3 इंटू 1/y ये किस तरह से लिखा है, ठीक है बच्चों। इस तरह से होगा इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिख लिया है। अब हम इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर मैं 8/x को किस तरह से लिख सकता हूँ बच्चों, 8 इंटू 1/x, सॉरी यहाँ पर ये x आएगा 1/x। तो 8/x को हमने 8 इंटू 1/x किस तरह से लिखा है, अगर आप 8 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 8 इंटू 1 इज 8 और x को यहाँ पर 8 के डिनोमिनेटर में जो नंबर है यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है यानी 1 होगा, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8/x और 8 इंटू 1/x ये एक ही चीज़ है, क्योंकि 8 को 1/x से मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस 8/x ही हासिल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5/y को दूसरे तरीके से लिख लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस 5/y को हम किस तरह लिख सकते हैं बच्चों, 5 इंटू 1/y। यहाँ पर भी आप समझ ही गए होंगे कि 5/1 को मैंने 5 इंटू 1/y ये किस तरह से लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 77। अब हमने क्या किया है, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे तरीके से लिख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है उनकी जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इज इक्वल टू a। बच्चों यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों इक्वेशंस में 1/x की जगह पर a को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इंग्लिश लेटर्स में से a से लेकर z तक किसी भी लेटर को यहाँ पर 1/x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1/y की जगह पर मैं क्या लेने वाला हूँ, 1/y की जगह पर मैं लिखूंगा b, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में 1/x की जगह पर a और 1/y की जगह पर b को लिखेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, पहले हम इस इक्वेशन में 1/x की जगह पर a और 1/y की जगह पर b लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, 2 एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पर आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3 एज इट इज रहेगा, 1/y की जगह पर हम b लिखेंगे तो ये 3b हो जाएगा और 15 एज इट इज रहेगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन थी तो वो अब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, इस नॉन लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उनके जो पावर्स है वो +1 है। यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स की पावर कुछ नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये +1 होंगे। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पर a आ जाएगा, ये हो जाएगा 8a प्लस 5 एज इट इज रहेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा b, तो ये बन जाएगा 5b इज इक्वल टू 77। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। तो इस तरह से हमने इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब इन लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इन लीनियर इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। और हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल a और b के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे और फिर उनको एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर आप इन इक्वेशंस को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप आसानी से वेरिएबल a के कोएफिशिएंट्स को सेम बना सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में a का कोएफिशिएंट क्या है, 8, और इक्वेशन नंबर 1 में a का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में a का जो कोएफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 4 इंटू 2 इज 8। तो इस तरह से आप दोनों इक्वेशंस में से वेरिएबल a को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप चाहे तो बच्चों वेरिएबल b के कोएफिशिएंट्स को भी सेम बना सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में a के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना थोड़ा आसान है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, a के कोएफिशिएंट को
सेम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल ए के कोएफिशिएंट्स को सेम बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1/4। हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है 2a - 3b = 15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, यानी इस इक्वेशन के हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, अब 4 × 2 = 8, a एज इट इज़ रहेगा, -4 × 3 = 12, b = 4 × 15 = 60, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जो हमें इक्वेशन हासिल हुई, अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वेरिएबल ए के जो कोएफिशिएंट्स है तो उनके साइन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल ए के जो कोएफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशंस में सेम है, इसका भी साइन प्लस है, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में भी वेरिएबल ए का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन प्लस है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स है उनके साइन सेम है। तो बच्चों मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाया था, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, और दूसरी ट्रिक क्या बताया था बच्चों, डिफरेंट साइन ऐड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम में भी ऐसे, सब्ट्रैक्ट में भी ऐसे। तो अगर वेरिएबल के कोएफिशिएंट का साइन सेम रहेगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साइन डिफरेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डिफरेंट में भी डी है, ऐड में भी डी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमको इन दोनों इक्वेशंस में से वेरिएबल ए को एलिमिनेट करना है। तो इसके जो कोएफिशिएंट्स है इनके साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप चाहे तो 3 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर ये बड़ा नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले मैं यहाँ ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पर हमें इक्वेशन 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमको जिस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम उस इक्वेशन के नंबर को फ्रॉम के बाद लिखते हैं। यानी मुझे जिस इक्वेशन को ऊपर लिखना है तो उसको मुझे क्या करना होगा, उसका नंबर फ्रॉम के बाद लिखना होगा। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिखना है, तो मैंने उसका नंबर कहाँ लिखा, फ्रॉम के बाद लिखा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है 8a + 5b = 77। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है बच्चों, 8a - 12b = 60। यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। और हम ये जानते हैं बच्चों कि जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके हर टर्म का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उस इक्वेशन के हर टर्म का जो साइन है ये क्यों चेंज हो जाता है, इसको भी मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख ले ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के हर टर्म का साइन चेंज कर देंगे। तो ये +8 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 77 - 60 तो ये हो जाएगा 17, और इस तरह से ये क्या होगा, +5 और ये है +12। अब ये -12 नहीं रहा बच्चों, अब ये होगा +5 और ये +12, तो इस तरह से ये हो जाएंगे 17 और b एज इट इज़ रहेगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों,
ये है +8a और ये -8a, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 17b इज इक्वल टू 17। तो b की वैल्यू क्या होगी बच्चों, b इज इक्वल टू 17 और ये 17 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से b की वैल्यू होगी 17/17, यानी 17 × 1 = 17, 17 × 1 = 17, 1/1 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मुझे आसान नजर आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू को फाइंड करूँगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है 8a + 5b इज इक्वल टू 77। यहाँ पर b की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1, तो 8a + 5 × 1 इज इक्वल टू 77। देयरफॉर 8a + 5 × 1 इज 5 इज इक्वल टू 77। देयरफॉर 8a इज इक्वल टू 77 एज इट इज, ये +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। देयरफॉर 8a इज इक्वल टू 77 - 5 इज 72। तो इस तरह से यहाँ पर a की वैल्यू होगी a इज इक्वल टू 72/8। यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 72/8। तो इस तरह से a की वैल्यू होगी a इज इक्वल टू 72/8, यानी 8 × 1 = 8, 8 × 9 = 72। तो इस तरह से a की वैल्यू होगी 9/1 यानी 9। ठीक है, तो इस तरह से a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। बच्चों, हो सकता है कि आप इस लेंदी आंसर को देखकर ये समझ रहे होंगे कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। अभी हमें क्या करना होगा, a और b की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमको क्या करना होगा, हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है x और y, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने शुरू में 1/x की जगह पर a लिखा था और 1/y की जगह पर b लिखा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ रखकर x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, नाउ 1/x की जगह पर हमने क्या लिखा था, a, 1/x इज इक्वल टू a, एंड 1/y की जगह पर हमने क्या लिखा था बच्चों, b। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा b। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है बच्चों, 9, तो ये आ जाएगा 9। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x ये डिनोमिनेटर में है, तो उधर राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 9x। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम उसको राइट हैंड साइड में लगते हैं और ये 9 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/9। अब हम x को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/9। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर b की वैल्यू को लिखकर y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है बच्चों, 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो y है ये डिनोमिनेटर में है, तो उधर न्यूमरेटर में जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 × y। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये होगा 1/, ये 1 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और उधर क्या बचेगा बच्चों, y। 1/1 का क्या मतलब होता है बच्चों, 1 ओनली, तो 1 इज इक्वल टू y। देयरफॉर y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स है अब उनकी वैल्यूज़ आ गई है। तो इस तरह से फाइनली हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 1/9, 1 is the solution of the given equations। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला सब क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.4 के
क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड सब क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। और नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है उनकी जगह पर नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 10 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैंने 10 अपॉन एक्स प्लस वाई को इस तरह से कैसे लिखा है। बच्चों अगर आप 10 को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 1 ये 10 आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई को 10 में जो डिनोमिनेटर है यानी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 होगा, तो एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई ही आ जाएगा। तो इस तरह से 10 को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करने पर हमें यही हासिल हो रहा है। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि 10 अपॉन एक्स प्लस वाई और 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ये दोनों भी एक ही चीज़ है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पर 2 अपॉन एक्स माइनस वाई को भी दूसरे तरीके से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। बच्चों यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे कि 2 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने इस तरह से कैसे लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो 15 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं 15 को सेपरेट कर लूँगा और ये जो वेरिएबल पार्ट है उसको भी सेपरेट कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। बच्चों यहाँ पर 15 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों 15 अपॉन एक्स प्लस वाई और 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ये दोनों भी एक ही चीज़ है, सिर्फ इनको अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 5 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने इस तरह से कैसे लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वेशंस को इस दूसरे तरीके से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में नए वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर ए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पर बी को लिखना है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर ए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह बी लिखेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस कैसे बन जाएगी बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर ए लिखते हैं तो क्या होगा, ये होगा 10, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर हम ए को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, b, तो ये बन जाएगा 2b इज इक्वल टू 4। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर a और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह b लिखा। तो ये जो हमारी नॉन लीनियर इक्वेशन थी, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन अब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। बच्चों आप इसको देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो जर्नल फॉर्म है उस फॉर्म में आ गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। इसी तरह से अब हम इस इक्वेशन में भी ये सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 15 और इसकी जगह पर आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा 15a माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा, इसकी जगह b आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5b इज इक्वल टू -2। तो बच्चों इस तरह से हमने इस इक्वेशन को भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में वेरिएबल b के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में वेरिएबल b के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल b के कोएफिशिएंट्स को सेम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड
इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमको यहाँ क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल b के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 इज 50, तो ये बन जाएगा 50a प्लस, और 2b को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 टू ज़ा 10, तो ये बन जाएगा 10b इज इक्वल टू, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 4 ज़ा 20। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 15 ज़ा, तो ये हो जाएगा 30, तो ये बन जाएगा 30a माइनस, और 5b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 5 ज़ा 10, तो ये बन जाएगा 10b इज इक्वल टू, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4। तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर एक इक्वेशन हासिल कर ली है, 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, और हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल b के जो कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पर सेम है, तो हम वेरिएबल b को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। और वेरिएबल b को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या ट्रिक यूज करते हैं बच्चों, सेम साइन सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट साइन ऐड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल b के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए 20 माइनस 4 इज 16, और ये प्लस 10 और ये -10 विल गेट कैंसल्ड, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 50 और प्लस 30, ये हो जाएगा 80, और ये 80 और a एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से 80a इज इक्वल टू 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और ये 16 एज इट इज रहेगा, 80 ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये आ गया 16/80, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, a इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ईजी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमें क्या करना है, a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये होगा 2 इंटू 1 इज 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 4, और ये प्लस 2 है उधर जाकर -2 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 4 - 2 इज 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4 अपॉन, सॉरी यहाँ पर b इज इक्वल टू 2/2। यहाँ पर ये 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2/2 का क्या मतलब होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/1 यानी 1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर b की वैल्यू भी आ गई है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है, और हो सकता है कि आप इस लेंदी आंसर को देख कर ये समझे कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। लेकिन बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है वो x और y है। तब हम क्या करेंगे, वेरिएबल a और वेरिएबल b की वैल्यूज़ को यूज़ करके अब हम हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, वेरिएबल a और b की वैल्यूज़ को यूज़ करके x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर शुरू में जो हमने 1/x + y की जगह पर a लिखा था
और 1/x माइनस वाई की जगह पर b लिखा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ को रखकर x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। यहाँ पर हमने क्या किया है, इनको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ को लिखकर x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम a की वैल्यू को लिख लेते हैं 1/x प्लस वाई। a की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/5, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/5। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई ये डिनोमिनेटर में, उधर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 5 डिनोमिनेटर में, इधर आकर न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 1 इज 5। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर a की वैल्यू को लिखा तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब हमने a और b की वैल्यूज़ को रीसब्स्टिट्यूट किया था तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई थी। लेकिन यहाँ पर इस प्रॉब्लम में बच्चों, जब हम a और b की वैल्यूज़ को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस और आ जाएंगी। तो वो 2 इक्वेशंस को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 2 इक्वेशंस बहुत सिंपल होंगी। हम उनको आसानी से सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 है, तो इसको 3 नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है बच्चों, 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई ये डिनोमिनेटर में है, तो उधर उसको जब भेजेंगे तो वो न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 1 इज x माइनस वाई। अब हम x माइनस वाई को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से यहाँ पर b की वैल्यू लिखने पर भी हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 नाम देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करके वेरिएबल्स x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन कर ले। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करके वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। बच्चों इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल y को एलिमिनेट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड करके फिर y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस बहुत सिंपल है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 इज 6, और ये प्लस वाई माइनस वाई विल गेट कैंसल, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 का क्या मतलब होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 अपॉन 1 मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, 3। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 या 4 में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 आसान है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 में लिख लेते हैं इन इक्वेशन 3। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ x की वैल्यू को 3 लिखेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5, ये प्लस 3 है उधर जाकर माइनस 3 हो जाएगा, देयरफॉर y की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 3 इज 2। तो इस तरह से y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पर फाइनली ये लिख सकते हैं, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू 3 कॉमा 2 is the solution of the given equations।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बच्चों इन क्वेश्चंस के लेंदी आंसर्स को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में जिन क्वेश्चंस के आंसर्स लेंदी होते हैं तो वो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ईजीली और बहुत तेज़ी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके लिए मैथमेटिक्स के इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें।